अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी तमाम व्यूवर खैरियत से होंगे। और आज मैं अपनी एवरी में मौजूद था और जुमे का दिन है, आपको पता है। और आज के दिन बारिश हुई है जिससे सारा इन्वायरमेंट जो है चेंज हुआ है। क्योंकि इंसानों के लिए भी ये बारिश से पहले का जो मौसम था आज से पहले का वो ज़रा डिफरेंट था और उसमें तरह तरह की बीमारियाँ हैं। और आपको ये भी पता है कि छुट्टियाँ दी गई थी अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है, स्मोक की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज बारिश हुई है तो इन सारी चीज़ों का जो है वो ख़ात्मा होगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और सेम जैसे इंसान के लिए ये मौसम की तब्दीली ज़रूरी थी, इसी तरह बर्ड्स के लिए भी ज़रूरी थी ये मौसम की तब्दीली। वो क्यों ज़रूरी थी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो आजकल जो आपको पता है कि जिसकी भी ब्रीड आ रही है वो यही कह रहा है जी डेड इन शेल, डेड इन शेल, डेड इन शेल। तो डेड इन शेल क्यों होता है, इसकी सब रीज़न क्या है? क्या इसमें हमारी कोताही है कोई कहीं ना कहीं, या कुदरती तरीके से ही है, इस तरीके से हो रहा है? तो आज मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है। जो हमारे एंड से होती है मिस्टेक, मैं आपको वो बताऊंगा। और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेड इन शेल की जी सबसे बड़ी रीज़न जो आजकल सुनने में आ रही है वो यही है जी, न्यू फैंसियर की ज़्यादा है तादाद जिसमें, जो कि अगस्त में बॉक्स लगा चुके थे, अगस्त सितंबर में, ठीक है। नो डाउट कि उन दिनों में मौसम चेंज हुआ था, मौसम का टेम्परेचर जो है वो कम हुआ था, तो उसमें बॉक्स इंस्टॉल कर दिए गए, ठीक है। और जो सीनियर ब्रीडर्स से उन्होंने गाइड भी किया है कि अभी मौसम नहीं है बॉक्स इंस्टॉल करने का, लेकिन न्यू फैंसियर है उसे बहुत जल्दी होती है। ये फील्ड ही जो है वो सब्र की है, जितना आप सब्र करेंगे उतना फल अच्छा मिलेगा आपको। अब डेड इन शेल जब उन्होंने बॉक्स लगा दिए हैं, वेट नहीं किया, उन्होंने टेम्परेचर को देखा, लेकिन उसी टाइम में ह्यूमिडिटी जो है वो स्टेबल नहीं थी। टेम्परेचर ज़रूर स्टेबल हो रहा था, वो भी नहीं स्टेबल था, लेकिन टेम्परेचर का इतना इशू नहीं था। ह्यूमिडिटी जो है वो अहमियत रखती है, तो उस वक्त ह्यूमिडिटी स्टेबल नहीं थी। तो ह्यूमिडिटी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ब्रीड के लिए बर्ड्स की, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं आपको अपनी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा, मैंने भी सितंबर में बॉक्स लगाए थे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोग्रेस दिखाऊंगा आपको। तो अच्छी ब्रीड आई है मेरे पास, ठीक है। और डेड इन शेल ज़रूर हुए हैं, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मैं सुनने को आ रहा है कि जी 6 गायें हैं तो 1 फर्टाइल हुआ है, एक बच्चा है जो बाकी डेड इन शेल हो गए हैं। तो इतनी परसेंटेज नहीं होती, उसमें कहीं ना कोई हमारी अपनी कोताही ज़रूर होती है। तो वो कोताही क्या है जी कि न्यू फैंसियर जो भी सेटअप लगाता है उसका जो है ना क्रॉस वेंटिलेशन का जो है वो नहीं देखता कि क्रॉस वेंटिलेशन उसकी परफेक्ट है भी है या नहीं है। तो वो सबसे पहला पॉइंट बर्ड्स को स्टार्ट करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इनके लिए क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, लव बर्ड्स के लिए ख़ास तौर पर, किसी भी परिंदे के लिए। तो न्यू फैंसियर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अमूमन जो सबसे बड़ी रीज़न डेड इन शेल की पाई जाती है वो यही है, डेड इन शेल की रीज़न के क्रॉस वेंटिलेशन का ना होना। समटाइम एक रूम होता है जो कि क्लोज होता है, बंद है चारों तरफ से, और उसकी सिर्फ एक तरफ एंट्रेंस है, तो उसकी वजह से जो है आपको इस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा रूम था, इसमें मैंने सितंबर में बॉक्स लगाए थे। डेड इन शेल तकरीबन कोई माइनर है, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि मेरे क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो परफेक्ट थी। और क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा एंट्रेंस के ऑपोजिट होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि जिस साइड पे एंट्रेंस है उसी साइड पे ही ऊपर एग्जॉस्ट हो, तो वो सूटेबल नहीं है। वो हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और पहले वाला जो टेम्परेचर है वो एग्जॉस्ट बाहर हो जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मिरर्स बन रही हैं ये वाली, ठीक है। ये एंट्रेंस है मेरी रूम की और साथ ही विंडो है, ठीक है। उसके बाद मैं बैक साइड पे आऊँ तो ये देखें जी, ये मेरा एग्जॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे यूज़ किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे ये चलता रहे, तो मैंने इसके लिए जो है ना प्रॉपर एक सिस्टम लगाया है। आप देख के आपको भी होगा कि ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये कंट्रोलर है बेसिकली,
जो कंट्रोल करता है कितने टाइम के लिए मेरा एग्जॉस्ट फैन चलना है और फिर इसने कट ऑफ होना है। तो ये वो टाइम शो कर रहा है, ठीक है। ये टाइम मैं आपको, ये देखिए 3 मिनट है और 2 मिनट है, मतलब 2 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए ये चलेगा। तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ये अभी ऑन हुआ है और ये एग्जॉस्ट की वायर है और साथ ही ये देखें जी ये रन करना स्टार्ट हो गया। तो आपकी ये वेंटिलेशन इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप डिज़ाइन करें तो इंशाल्लाह आप जो है डेड इन शेल के इशू से सेव रहेंगे। हालांकि जो अब मौसम था हमारा ब्रीड का वो यही एग्जैक्ट ये जो बारिश हुई है इसके बाद का, अब इसमें जो ह्यूमिडिटी है वो आप अपने शेड की चेक कर सकते हैं कि कितना चेंज आया उसमें। और अब ये स्टेबल होगी, फरवरी तक तकरीबन ये ऑलमोस्ट स्टेबल होगी, तो आपको डेड इन शेल का इशू बहुत कम होगा। और आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अब जो ब्रीड आएगी आपके पास उसमें आप खुद ही देखिएगा कि उसमें डेड इन शेल कितना कम है आपके पास। तो ये चीज़ें नहायत ज़रूरी हैं जिनको आपने फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें जो है समझ आई होंगी। और सेकेंडली जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे पास क्या प्रोग्रेस है। तो ये बच्चा सेल्फ है और उसके बाद ये पेयर, ये पेल फैलो का पेयर था जी, माशाल्लाह 4 आउट ऑफ 4 है, 2 विजुअल है 2 स्प्लिट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह जी ये सारों में ही तकरीबन चिक्स हैं, इसके मैंने 2 शिफ्ट किए थे, 2 इसी में ही हैं। सारों में ऑलमोस्ट एग्स लेइंग की हुई है, चिक्स हैं आप देख सकते हैं 3-4 चिक्स इसमें माशाल्लाह। ये डेल्यूट का पेयर है जी, इधर लेइंग आई हुई है, इधर भी लेइंग है, जो ऊपर वाले में भी लेइंग है, इसमें भी ये सिंगल फीमेल है, मेल मैंने किया हुआ है तो इसके तीन किसी सीटियाँ नीचे। और आप देख सकते हैं कि हर बॉक्स में जिसमें लेइंग आई थी उसमें चिक्स लाजमी है। तो यही जो है आपका एग्जॉस्ट का जो वर्किंग है, ये आपको ये इतनी फैसिलिटी देती है। अब ये वो कट ऑफ हो गया, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें इधर अब 3 मिनट के लिए ये रन करेगा, अब आफ्टर 3 मिनट दोबारा ये एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ जी ये पसंद आया होगा जो सारा सिस्टम है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप भी ज़रूर ये शेड में इंस्टॉल करें। अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे तो आप ज़रूर रब्ता करें, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और आप अपनी एवरी को ज़रूर सेव करें। आपने सारा सीज़न से पहले इनकी बहुत अच्छे से केयर की है, तो अब इतनी सी लापरवाही की वजह से आप उनकी जो ब्रीड आपके पास आ रही है उससे वेस्ट ना करें। इन जो मालूमात है इन पे ज़रूर आप अमल करें तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से सेव रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जी वीडियो पसंद आई होगी आपको। और एंड पे जी अगेन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।